राधे राधे एंड वेलकम टू बातें। जल्दी से शुरू करते हैं श्री हनुमान चालीसा की सबसे 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 इम्पोर्टेंट चौपाई और मेरी सबसे फेवरेट भी चौपाई है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। सबसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि श्री हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने बड़ी स्ट्रैटेजिक तरीके से लिखी है, जिसमें स्टार्ट किया है हनुमान जी के अपीयरेंस को बतलाकर, उनके माता पिता के बारे में बतलाकर, फिर कैसे उन्होंने सूर्य भगवान को अपना गुरु बनाया और सारी शिक्षाएं अर्जित करी। उसके बाद प्रभु श्री राम और हनुमान जी का मिलन, और प्रभु श्री राम जी के लिए उन्होंने क्या क्या ही अपने बल का, अपने बुद्धि का, अपने विक्रम का प्रयोग करके माँ जानकी को वापस लाने में, रावण से युद्ध में राम जी की कितनी हेल्प की। उसके बाद प्रभु श्री राम और माँ जानकी ने हनुमान जी पर अपना कितना प्यार दुलार दर्शाया है। उसके बाद तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम और हनुमान जी को कुछ चौपाइयाँ डेडिकेट की हैं। तुलसीदास जी बिल्कुल श्री हनुमान चालीसा के अंत में हनुमान जी से मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? कि प्रभु, मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है, आप भी मुझे अपने शिष्य की तरह अपनाओ और मेरे को मेरे जीवन में मार्गदर्शन दो हर समय। ये मांगा है तुलसीदास जी ने हनुमान जी से। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। लाइफ में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है, स्पेशली आज की सोसाइटी जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव तरीके से वर्क कर रही है। हर कोई एक दूसरे से अलग ही होड़ में लगा हुआ है, कंपटीशन में लगा हुआ है, बिना बात की लड़ाइयाँ चल रही है। तो ऐसे समय ना एक गुरु बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमें बैलेंस करवा देता है बिटवीन आवर मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स। भाई, घर, कपड़ा, मकान, गाड़ी वर्सेस एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट देना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तुलसीदास जी को तो इन सब चीज़ों का पहले ही आभास हो गया था, तो उन्होंने उसी समय से हनुमान जी को अपना गुरु मान लिया था और हनुमान जी को बोला था कि आप मुझे अपना शिष्य अपना लो। फिर तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। कि ये श्री हनुमान चालीसा का पाठ जो 100 बार बिल्कुल अपने चित्त से, अपने मन से, सारे बंधनों से मुक्त होकर महासुख को प्राप्त करता है। अब ये बंधन क्या है? यही सब जो हमारे मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम खत्म हो जाए, बट एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब जो बहुत मन से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हनुमान जी उनकी लाइफ में आकर ऐसा स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट करते हैं कि हर चीजों के बीच में इंसान एक बैलेंस बनाना सीख जाता है। और ये जो सारे बंधन होते हैं, या बहुत ज्यादा किसी से मोह माया हो जाती है, ये कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमें हमारी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट में रुकाव लाती हैं। तो वो सब बंधनों से मुक्त करा के जब हम अपने एक हायर स्पिरिचुअल रेंज पर पहुंचते हैं, तो बहुत बहुत सुख की प्राप्ति होती है। बट वो इतना इजी नहीं होता अटेन करना। इसलिए तुलसीदास जी ने बोला कि भाई बहुत मन से पढ़ना पड़ेगा श्री हनुमान चालीसा। अब इसी चौपाई में श्री हनुमान चालीसा की रचना कब हुई, कैसे हुई, उसको भी बतलाया जा सकता है। तो इसके पीछे एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, जिसमें कि बताते हैं कि अब तुलसीदास जी ना सब लोग उनको जानने लगे थे, क्योंकि वो बैठे बैठे कई बार कुछ ऐसा कर देते थे कि उसे समझ में आता था कि भाई ये एक गाइडेड इंडिविजुअल है, इस पर आशीर्वाद है, इस पर डिवाइन पावर्स हैं इसमें। तो अब ये बातें अकबर तक पहुंची, तो अकबर ने उनको अपने महल में बुलवाया और बोला कि भाई बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, कुछ नमूना पेश करो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कोई जादूगर या मैं कोई कलाकार आदमी नहीं हूँ कि आपकी सभा में आपको करतब दिखाऊं। मैं भक्ति में हूँ प्रभु श्री राम और हनुमान जी की, मैं ये सब नहीं करूंगा। अकबर बहुत गुस्सा हो गया और उसने तुलसीदास जी को अब कैद में डलवा दिया, जेल में डलवा दिया। ये एक स्टोरी। और दूसरी स्टोरी ये कि तुलसीदास जी को जब बुलवाया गया तो वो गए ही नहीं। बोले कि मेरा राजा मेरे प्रभु श्री राम है, मेरे गुरु मेरे हनुमान है, मैं और किसी राजा को नहीं अपने ऊपर मानता हूँ। तो उस सिनेरियो में भी, मतलब ये दूसरी स्टोरी, उस सिनेरियो में भी यही है कि
अकबर बहुत गुस्सा हो गया और अल्टीमेटली उसने तुलसीदास जी को बुलवाकर कैद में डलवा दिया। मतलब दोनों ही स्टोरीज में ये है कि अल्टीमेटली तुलसीदास जी को कैद में डाल दिया। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कैद में परेशान हो रहे हैं, क्या करें क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि बचपन से ही वो हनुमान जी को जपते हुए या हनुमान जी के ऊपर उन्होंने जो छोटे छोटे फ्रेजेस बनाए हैं, क्यों ना उसको एक क्रमबद्ध तरीके से बना लिख दिया जाए। और तुलसीदास जी शुरू हो गए, और जो भी उन्होंने कभी डर के मारे, क्योंकि उनका भूतों से इंटरेक्शंस भी बड़ा होता रहता था ऐसा कहते हैं, तो जब 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 ऐसे कठिनाइयाँ आई और उन्होंने हनुमान जी के ऊपर कुछ रचना की, अब वो उन सब चीज़ों को कंप्लीट करके एक स्टोरी लाइन बनाने लगे। और जैसे ही 40वां दिन हुआ, वो श्री हनुमान चालीसा लगभग पूरी कंप्लीट हो गई, अकबर के महल में हो गया बंदरों का आक्रमण। और ऐसा आक्रमण हुआ कि अकबर की सेना भी टैकल नहीं कर पाई वो बंदरों के आक्रमण से। अकबर को कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर किसी दरबारी ने, बीरबल ने अकबर को बताया कि भाई ये सब उनके लिए हो रहा है, तुलसीदास जी के लिए, फौरन उनको रिहा करो। अकबर ने तुलसीदास जी से माफ़ी मांगी और उनको बरी किया। तो ऐसे हनुमान जी ने अपने भक्त को, अपने शिष्य को कैद से छुड़वा लिया। ये हनुमान चालीसा की बहुत ही अच्छी चौपाई संपन्न हुई है। आगे की चौपाई के साथ कंटिन्यू करेंगे। राधे राधे, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा, हर 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 महादेव।